बैठे हैं तो मैं चाह रही हूँ एक गाना ऐसा होना चाहिए थोड़ा माहौल चेंज हो जाए। सुन ले। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया बेटे? कि पानी पर तस्वीरें, पानी पर तस्वीरें कब बनती और ये सामान्य भैया श्री रणवीर सपाई नायक आपकी ओर से ये 201 पद मुद्राएं हैं और ये 101 पद मुद्राएं परम सम्मानित श्री मंदिर पुजारी सम्मानित श्री मदन लाल जी आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और पुनः बार बार लगातार स्नेह भेंट कर रहे हैं आदरणीय हमारे दादा किशोरी लाल जी आपकी ओर से भी ये पुनः 101 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनेगा सुने। महिमा चला गया घर से, महिमा चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया, वो दिल का जाने खुद पे जान रह विश्वास के गाना आप लोगों को पसंद आएगा। और का कुछ लोगों को और भी आ सकता है। अनुपम भैया आपको ज्यादा पसंद आएगा। और का ये हम दिल से विश्वास करते हैं।
क्योंकि अच्छी चीज सबको पसंद आती है। और नहीं, इसको अच्छा लिखा है। माता शबरी प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में प्रतिदिन फूलों से रास्ता सजाती हैं। न जाने प्रभु कब आ जाएं, पूरी तैयारी करके रखती है। लेकिन और ये तैयारी कब से करने लगी, जैसे ही माता शबरी को ये पता चला कि प्रभु का वनगमन हो गया है, वनवास हो गया है, तो हुआ क्या? उस दिन से विशेष तैयारी करने लगी। वो जब तैयारी करने लगी तो कहना पड़ा क्या? सबरी पा खुश खबरी, भगवान का स्वागत सत्कार किया, जूठे बेर खिलाए, एक एक बेर को चख कर खिलाए कि कोई खट्टा बेर प्रभु के न खाने को मिल जाए। और नवधा भक्ति का ज्ञान पाने के बाद हुआ क्या, जरा सुनेगा। भगवान शिलव को लगा हुआ क्या? भगवान शिलव को लगा कर के वो लवलीन हो गई। और उसी समय जैसे प्रभु श्री राम के दर्शन किए, बात अच्छी लग जाए तो एक भी ताली रुकनी नहीं चाहिए। हमारी माताएं बहनों को भी ताली बजानी पड़ेगी अगर बात अच्छी लगे तो। भगवान शिलव को लगा कर कि वो लवलीन हो गई। और माता शबरी की आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये होते हैं आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो चंद्रभान भैया, कोई भी बात कपोल कल्प नहीं होगी, प्रमाण सहित बात होगी। लिखवा दीजिए, आइए इधर लिखा भैया। हमारे कल्लू भगत जी आपकी ओर से 21 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने चंद्रभान भैया, कहे कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई नहीं जय फिरे। मानस में एक चंद मिला तो भगवान शिलव को लगा कर कि वो लवलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई।
स्टोरी डाल देता हूं। फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। कहना उस आंधी और उस तूफान का चोर किसी को याद नहीं। जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा है, यानी रामा दल उधर से रावण के दल के लोग आ रहे हैं, एक एक करके मारे गए। आना हुआ कुंभकर्ण का, जैसे कुंभकर्ण युद्ध में आया, रणभूमि में आया, तो पाया क्या? वो जान गया कि राम साधारण नहीं, ये नारायण है, और मैं जानता हूँ कि इनसे विजय पाना असंभव है। और क्या बेटे? लेकिन देखिए उसने अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे चुना। अब कुंभकर्ण सोच रहा है, जगत पिता है दशरथ नंदन, बैठिए। बहुत धन्यवाद। और ये 21 पथ मुद्राओं के साथ एक सूचना भी है सम्मानित भैया श्री धीरू और उनकी धर्मपत्नी यानी भाभी ने हमको घर पर बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारी भाभी बैठी हैं, अगर सुन रही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भैया, स्वागत है। भैया हमारे राजेश सुपरवाइजर सफाई नायक, अच्छा क्षमा करिएगा, हमारे राजेश भैया की ओर से ये सुंदर सा पुष्पहार और 501 पथ मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं भगवती से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे भैया का दिन दूना भंडार भरती रखें, भरती रहे माता भवानी, और आपके पर कृपा बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनेगा राजेश भैया, सुने जी जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। जैसे ही रणभूमि में पहुंचा कुंभकर्ण तो वो सोच रहा है क्या? जगत पिता है दशरथ नंदन, महिमाएं जब जान गया, और मुक्ति की युक्ति जब जानी, तो रण में देने जान गया। तो देखिए वो जान कर युद्ध में पहुंच गया, और पहुंच गया उसकी भक्ति देखिए दीपांशु भैया। भगवान की कायाकारी, भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई।
कर परमात्मा के बदन में विलीन हो गई। बहुत धन्यवाद है। पहली पंक्ति कह रही चरण में विलीन हो गई, अब दूसरी पंक्ति बदन में विलीन हो गई। क्या बात? भगवान की कायाकारी, भगवान की कायाकारी से शक्ति शक्तिहीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के बदन में विलीन हो आत्मा निकल कर परमात्मा के बदन में विलीन हो गई। और चंद्रहान भैया चौपाई मिली, तासु तेज प्रभु वदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभा माना। जय हो। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभा माना। और ये सम्मानित भैया श्री मदन लाल मंदिर पुजारी, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं और 201 पद मुद्राएं आज सम्मानित हमारे भाई साहब की ओर से भेंट हुए हैं। 101 मेरे लिए और 101 हमारे विजय भैया के लिए। संजीव भाई साहब की ओर से ये 201 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना करें। सुनेगा भैया। सुने। अंत में चरण में विलीन हो गई, बदन में विलीन हो गई। अंत में युद्ध होने लगा रावण और राम का। तो हुआ क्या? प्रभु श्री राम रावण के शीश काटते जा रहे हैं, पुनः शीश आ जाते हैं। देखिए युद्ध बराबर चल रहा है। तो जैसे ही विभीषण की सहायता से प्रभु श्री राम ने किया क्या? सुने। खींच सरासन अनुपम छोड़े, जैसे प्रभु श्री राम ने एक साथ रावण पर प्रहार कर दिया तो हुआ क्या? खींच सरासन अनुपम छोड़े, समर में समय 31 हुए। 31 बाणों का एक साथ प्रयोग कर दिया। 20 भुजा 10 शीश एक लगा जाकर नाभि में। तो कहना पड़ा भैया थोड़ी देर चाय रोक दीजिए, बस थोड़ी देर। तो रघुनायक सायक से प्रेरित मानव काल फनीस हुए। और जैसे काल की गति में इतने बाण काल की गति में पहुंचे तो हुआ क्या? शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। तो इधर रावण की भी बोले इधर रावण की भी देखिए, उधर कुंभकर्ण और शबरी की दिखाई आत्मा चरण में बदन में, इधर रावण की परमात्मा की देखिए। शक्तिमान से शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर बहुत बहुत
धन्यवाद राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भगवान श्री राम की मुख में विलीन हो गई रावण की आत्मा, तो कहना पड़ा क्या आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। और ऐसे ही नहीं, मानस में एक चौपाई मिली, चंद्रभान भैया चौपाई सुनेगा। तास तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन। तो शक्तिमान किसकी है अनुपम, शक्तिमान किसकी है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। जय और ये पुनः बड़ा मजबूत गीत है। अरे वाह, गीत आया आपका कौन सा? बहन जी, फिर कह रहा हूँ, जहाँ से गीत को गाना चाहिए थोड़ा मजा आ जाता है, वहां से गीत को गाइए। तलू तलू क्या बात। जिंद ले गया ओ दिल का जानी, ये पुत पे रह गया। तब गीत चालू होता है कि पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। प्रेम से गीत को सुनिए, और यदि अच्छा लगे तो सभी लोग तालियां बजाना। के पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती है। ख्वाबों से तकदीरें, ख्वाबों से तकदीरें कब बनती है। ना रंग चढ़ा
बजाना प्यार का होता है। और बहुत क्या? बढ़िया। कि ना रंग चढ़ा कोई बाकी न कोई निशान रह गया। तो जिद ले गया एक चीज और आपने छोड़ी, जिद ले गया, जिद ले गया। कि जिद ले गया ओ दिल का जानी, ये पुत बेजान रह गया। जिद ले गया वो दिल का जाने, पुत बेजान ले गया। जिद ले गया। कि मेहमान चला गया घर से, ए मेहमान चला गया घर से। हिचा 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 हिचा। ये सब मानिए दादा श्री मदन लाल मंदिर पुजारी हैं आप पुजारी हैं, आपको प्रणाम है, नमन बंदन है। आपकी तरफ से ये एक से पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत जय जय। कि मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। जिद ले गया ओ दिल का जानी, ये पुत के जान रह गया। जिद ले गया वो दिल का जाने, पुत बेजान ले गया। जिद ले गया। कई बात आपने बताई, आत्मा निकल कि आत्मा निकल कर परमात्मा के शरण में विलीन हो गई। शरण में विलीन हो गई, नयन में विलीन हो गई, फिर इसके बाद आयन में विलीन हो गई, बदन में विलीन हो गई। बहन जी ये आपका गीत कह रहा है विलीन हो गई। अब जवाब को देखिएगा भैया, सुनिए जवाब को देखिएगा। देखिए। चूंकि चाहते तो जवाब त्रेता से दिया जा, द्वापर से दिया जा सकता था, लेकिन दीपांशु भैया लिख रहे हैं जवाब त्रेता में ही मिला। अब विलीन हो गई तो जवाब को देखिएगा। देखिए सुनिए सुनिए, एक राक्षस त्रेता में जिसका नाम था कबंध, राक्षस का नाम था कबंध। क्योंकि पहले वो गंधर्व था, ऋषि मुनियों को राक्षस रूप में आकर के सताया करता था। एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जा तू जिस रूप में मुझे सता रहा है तेरा यही रूप हो जाए। वो कबंध नाम का गंधर्व, वो गंधर्व कबंध नाम से जाना गया। उसकी एक आंखें, बड़ी बड़ी भुजाएं, और जब प्रभु श्री राम का वनगमन हुआ और सीता की खोज करने के लिए निकले तो बड़ी बड़ी भुजाओं से प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण को घेर रहा है। और जब बड़ी भुजाओं में जकड़ने के लिए वो तत्पर हुआ तो वहीं पर लक्ष्मण ने म्यान से तलवार निकाली और उनकी भुजाओं को काट दिया। और जब भुजाओं को काट दिया तो तब वो कबंध कहने लगा कि प्रभु मेरी भुजाओं को कोई काट नहीं सकता है। मुनिवर का जो श्राप था उन्होंने बताया था कि जब राम और लक्ष्मण आएंगे वही तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे। अब जब मेरी भुजा कट गई तो कबंध कहने लगा क्या? अरे अचल था वो पलधारी, अचल
अचल था, अचल का मतलब टिका हुआ, वो कहीं जा नहीं सकता था, अपने हाथों से तमाम जंगल के जीवों को पकड़ के खा लेता था। तो अचल था वो बलधारी, अचल था वो बलधारी, नहीं चलता था, नहीं चलता था, और हाथों से लक्ष्मण को जकड़े, और हाथों से लक्ष्मण को जकड़े, वो खल खलता था, वो खल खलता है तो कि लखन लाल से बन में हारा, लखन लाल ने उनकी भुजाओं को काट दिया, लखन लाल से बन में हारा, तो नजर में नवीन हो गया। दबंग ने कहा, दबंग नाम के राक्षस ने कहा कि जब मेरी भुजाओं को काट काट कर एक गड्ढे में डाल करके और इसको अग्निदाह कर दोगे, तब मैं अपने असली रूप में आऊंगा। तो लखन लाल से बन में हारा, और नजर में नवीन हो गया। तो देव रूप धर परमात्मा के, देवता का रूप धारण करने के बाद देव रूप धर, अरे परमात्मा के उतर में विलीन हो गया। देव रूप धर परमात्मा के उतर में विलीन हो गया। देव रूप धर पेट में विलीन हो गया, उधर माने पेट के अंदर, भगवान के पेट के अंदर चले गए। तो देव रूप धर, अरे परमात्मा के उतर में विलीन हो गया। देव रूप धर परमात्मा के उतर में विलीन हो गया। देव रूप धर। ये जवाब की पंक्तियों पर दादा श्री देवेंद्र ठाकुर, हाथी खाना, सोनी मनोज, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय। और 21 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है भैया आशीर्वाद राही जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दूसरा हिस्सा देखिएगा जवाब के तौर पे, मैं आपका ना तो युग छोड़ रहा हूँ, आपने कहा विलीन हो गई और इधर विलीन हो गई। एक प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा है। एक राक्षस आता है, आदरणीय द्विवेदी दादाजी और आदरणीय सम्मान्य नीलम जी, एक राक्षस आता है जिसका नाम है भस्माक्ष। भस्मासुर नहीं, भस्माक्ष। भस्माक्ष। उसके नैनों से अंगारे निकलते हैं। आया लड़ने के लिए जब भगवान श्री राम ने दर्पण बाण का प्रयोग कर दिया, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि नजरों, आपका अंतरा चेंज हो रहा है, इस आंधी का, इस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। तो नजरों के सन्मुख जो आए, उस भस्माक्ष राक्षस के नजरों के सामने जो आ जाएगा सब भस्म। नजरों के सन्मुख जो आए, नयन ज्वाल से वो जल जाता, और नैनों की ज्वाला से जो नजरों के सामने आता वो जल जाता। तो हार गई रघुवर की सेना,
हो गई प्रभु श्री राम की हाँ। कि हार गई रघुवर की सेना, न जोर किसी का चल पाता। तो प्रभु राम जी की माया ऐसी कैसी? अरे प्रभु श्री राम ने दर्पण बाण का प्रयोग किया हाँ। और जब मरा तो आत्मा निकली उसकी। हाँ, हाँ। प्रभु राम जी की माया ऐसी कि वो बेहतरीन हो गया। प्रभु राम जी की माया ऐसी, दर्पण बाण का प्रयोग किया और भस्माक नाम के राक्षस ने स्वयं को दर्पण में देखा और स्वयं भस्म हो गया। तो प्रभु राम की माया ऐसी कि वो बेहतरीन हो गया। और राक्षस अरे देव रूप धर देव रूप धर देव रूप धर धर्मात्मा के प्रभु श्री राम देव रूप धर अरे धर्मात्मा के नजर में विलीन हो गया। देव रूप धर धर्मात्मा के नजर में विलीन हो गया। देव रूप नजर में विलीन हो गया। ये आपके गीत का यथासंभव प्रयास रहा।